ततः प्रविशति मृगानुसारी ससरश्चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। तदनंतर रथ पर बैठे हुए और मृग का पीछा करते हुए मृगानुसारी ससरश्चापहस्तो बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा रथेन सूतश्च राजा सारथी के साथ में प्रविशति प्रवेश करता है। सूतः राजानं मृगं चावलोक्य आयुष्मन् राजा और मृग को देखकर हे आयुष्मन् कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कारमुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। अन्वय कृष्ण सारे अधिज्य कारमुके त्वयि च चक्षु ददत् मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनम इव पश्यामि। हे राजन, मैं इस कृष्णसार मृग और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आपको देखकर मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकी भगवान शंकर के समान देख रहा हूँ। राजा सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा अयम पुनरिदानीमपि। हे सारथी, इस मृग के द्वारा हम लोग बहुत दूर तक खींच लाए गए हैं और यह अब भी ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रमविव्रत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकम् उर्व्यां प्रयाति। अन्वयः पश्य अनुपतति स्यंदने मुहु ग्रीवाभंगाभिरामं बद्धदृष्टिः सर्पतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः श्रमविव्रत मुखभ्रंशिभिः अर्धावलीढै दर्भै कीर्णवर्तमा उदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरम उर्व्यां स्तोकं प्रयाति। पश्य देखो, अनुपतति पीछा करते हुए, स्यंदने रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवाभंगाभिरामम गर्दन को बार बार मोड़कर देखने के कारण सुंदर, बद्ध दृष्टि दृष्टि डालता हुआ, दृष्टिपात करता हुआ, सरपतन भयाद बाण लगने के डर से, भूयसा अधिकांश, पश्चार्धेन अपने पिछले भाग से, पूर्व कायम अगले भाग में प्रविष्टा अगले भाग में समाया हुआ सा लग रहा है। श्रम विव्रत मुख भ्रंशी भी निरंतर दौड़ने के कारण, थकान के कारण खुले हुए मुख वाला और मुख से गिरने वाले अर्धावलीढै यानी आधे चबाए हुए, दर्भई कुशों के, किरण वर्तमा कुशों के उन तिनकों को मार्ग में बिखेरता हुआ, उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची ऊंची छलांगे लगाता हुआ, वियति अर्थात आकाश में, बहुतरम आकाश में अधिक, उर्व्याम स्तोकम उर्वी अर्थात भूमि, भूमि पर कम प्रयाति भूमि पर कम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हे सारथी देखो, पीछा करते हुए बार बार हमारे रथ पर गर्दन मोड़कर मनोहर दृष्टिपात करता हुआ यह हिरण बाण लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए और निरंतर दौड़ने के कारण थकान से खुले हुए मुंह से गिरते हुए आधे चबाए हुए दर्भ अर्थात कुश के तिनकों से मार्ग को व्याप्त करता हुआ और ऊंची ऊंची छलांगे लगाता हुआ यह हिरण ऐसा लग रहा है कि मानो ये अधिकांश आकाश में उड़ रहा है,
भूमि पर कम चल रहा है। सविस्मयम, आश्चर्य के साथ, तदेशा कथम अनुपतता एवं मे प्रयत्न प्रेक्षणीय समृता। यह मृग हमारे द्वारा निरंतर पीछा किए जाने पर भी प्रयत्न पूर्वक देखे जाने योग्य कैसा हो गया है, अर्थात मृग हमसे दूर जा रहा है। सूतः आयुष्मन् उद्धातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः तेन मृग एष विप्रकृष्टादन्तरः संवृता संप्रति समदेशवर्तिनीस्तेन दूराशदो भविष्यति। हे आयुष्मन्, उद्धातिनी भूमिरिति, यह भूमि उबड़ खाबड़ भूमि है। मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः, इसलिए मेरे द्वारा घोड़ों की लगाम खींच लेने से रथ का वेग है वो कम हो गया है। तेन मृग एषा विप्रकृष्टादंतरः संवृता, इसलिए हमारे और इस हिरण के बीच की दूरी है वो बढ़ गई है, हिरण हमसे दूर हो गया है। संप्रति समदेशवर्तिनी, और अब ये भूमि समतल भूमि आ गई है। न ते दूरा सदो भविष्यति, और अब यह हिरण हमसे आपसे दूर नहीं रहेगा, अर्थात हमारे रथ के वेग के कारण हम शीघ्र ही इस हिरण को पकड़ लेंगे। राजा, तेन ही मुच्यन्ताम अभिसवः, तो फिर घोड़ों की लगामों को ढीला छोड़ दो। सूतः यदा ज्ञापयति आयुष्मान रथ वेगम निरूप्य आयुष्मन् पश्य पश्य। सारथी, जैसी आपकी आज्ञा आयुष्मन रथ के वेग का अभिनय करता हुआ, हे आयुष्मन देखो देखो। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोत्थितैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। अन्वयः, मुक्तेषु रश्मिषु अमीरथ्याः मृगजवाक्षमया इव निरायतपूर्वकायाः निष्कम्पचामरशिखाः निवृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोदत्तैः अपि रजोभिः अलंघनीया धावन्ति। हे राजन, मुक्तेषु रश्मिषु, अर्थात घोड़ों की लगाम को मुक्त कर देने पर, घोड़ों की लगाम छोड़ देने पर, अमी रथ्याः, इस रथ में जुते हुए ये घोड़े मृग जवाक्षमया, मृग के वेग को सहन नहीं करने के कारण निरायत पूर्वकाया, अग्रभाग का विस्तार करते हुए, अर्थात गर्दन को लंबी करते हुए, निष्कंप चामर शिखा, अपने चामर अर्थात गर्दन के बालों को निष्कंप करते हुए, निवृतो ऊर्ध्वकर्णा, अपने कानों को खड़े करते हुए, आत्मोधत्तैरपि रजो भी अलंघनीयाः, अर्थात ये घोड़े अपने पैरों द्वारा उड़ाई गई धूल को अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं, अर्थात इनके घोड़ों के पैरों द्वारा जो उड़ी हुई धूल है ये पीछे छूटती हुई जा रही है। राजा, सत्यम अतिथ्य हरिणम हरयो वर्तन्ते यतः, सच है मेरे घोड़ों ने तो हिरण को भी पछाड़ दिया है, क्योंकि मेरे घोड़ों का वेग है वो इस हिरण से कहीं अधिक है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम् यदर्धे वेच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमैव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो
न मे दूरे किंचित क्षणमपि न मे पार्श्वे रथजवात्। अन्वयः रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं तद सहसा विपुलतां व्रजति, यद अद्धा विच्छिन्नं तत कृतसन्धानमेव, यद प्रकृत्या वक्रं तदपि नयनयो समरेखं क्षणमपि किंचित न मे दूरे न मे पार्श्वे। रथ जवात अर्थात रथ के वेग के कारण यद आलोके सूक्ष्मम, जो दूर से वस्तु हमें छोटी दिखाई दे रही है, सहसा विपुलताम व्रजति, और वह अचानक से हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। यद अद्धा विच्छिन्नम, और जो वस्तु भिन्न भिन्न है, कृत संधानमैव, और वो हमें आपस में जुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है। यद प्रकृत्या वक्रम, और जो प्रकृति से ही जो चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है, समरेखम नयनयो, और वह चीज़ हमें समरेख दिखाई दे रही है। क्षणमपि किंचित न मे दूरे न मे पार्श्वे, और इस रथ के अत्यधिक वेग के कारण क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु न मुझसे दूर है और न ही मेरे पास है। अर्थात हमारे रथ का वेग इतना है कि जो चीज़ हमारे पास में है वो क्षण भर में छूटती हुई चली जाती है, और जो चीज़ हमसे दूर है वो क्षण भर में हमारे पास में आ जाती है। सूतः पश्येनम व्यापाद्यम, हे राजा देखो यह हिरण इतना पास में आ गया है कि इसे आसानी से मारा जा सकता है। इति सरसंधानम नाटयति, ऐसा राजा सरसंधान का अभिनय करता है। नैपथ्ये भो भो राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यः, हे राजन यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारो, इसे मत मारो। सूतः आकर्ण्य अवलोक्य च, सारथी सुनकर और देख करके, आयुष्मन अस्य खलुते बाणपातवर्तिनः कृष्णसारस्यांतरे तपस्विनः उपस्थिता। हे आयुष्मन, हे राजन, आपके और आपके बाण के लक्ष्य इस हिरण के बीच में ये तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमम, राजा घबराहट के साथ में, तेन ही प्रगृह्यताम वाजिनः, तो फिर घोड़ों को रोक दो। सूता तथा इति रथम स्थापयति, सारथी रथ को रोकता है। ततः प्रविश्यति आत्मना तृतीयो वैखानसः, उसके बाद में वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ में वैखानस ऋषि प्रवेश करते हैं। वैखानस हस्तम उद्यम्य, हाथ उठा करके, राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य, हे राजन यह हिरण इस आश्रम का हिरण है, इसे मारना नहीं चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए, इसे मत मारो। न खलु बाण सन्निपात्योस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासा विवाग्नि, क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम, क्व च निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते। अन्वय अस्मिन् मृग शरीरे पुष्परासौ अग्नि इव अयं बाणः न खलु सन्निपात्यः, बत हरिणकानाम अतिलोलम जीवितं च क्व निशित निपाता वज्रसारा ते सरा च क्व। अर्थात इस सुकुमार मृग के शरीर पर, ये जो मृग का शरीर है वो पुष्प के समान कोमल है,
और आपके बाण हैं वो अग्नि के समान बाण हैं, इसलिए आप इन फूलों के समान कोमल शरीर वाले इन हिरणों पर अग्नि के समान अपने बाण मत चलाइए। हरिण का नाम अतिलोलम जीवितम चक्व, कहाँ इन हिरणों का इतना चंचल इतना कोमल जीवन। निशित निपाता वज्र सारा तेसरा चक्व, और वज्र के समान तीखे वज्र के समान कठोर आपके बाण कहाँ। तदा सुकृत सिंधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागशी। तद आशु संधानम कृतम सायकम प्रतिसंहर वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। अर्थात हे राजन, तद आशु शीघ्र ही कृतसंधानम सायकम प्रतिसंहर, अपने धनुष से इस बाण को हटा लीजिए। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, हे राजन आपके शस्त्र आर्तजनों की पीड़ितों की रक्षा के लिए है। न प्रहर्तुम अनागसी, आप इन्हें निरपराध इन जीवों पर मत चलाइए हे राजन, इसलिए आप शीघ्र ही इस धनुष बाण को त्याग दीजिए, क्योंकि आपके शस्त्र निरपराध जीवों को मारने के लिए नहीं है, आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है।